वन हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपका इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है होन शालोम। हालेलुया। तो आप इसमें जुड़िए और अपने सामर्थ्य को पाइए। बलवान को बांधना आज हम सीखेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रियो, ये बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थनाएं हैं। आपकी समस्याओं में जो भी आपकी समस्या की जड़ है वो एक बलवंत शक्ति है, एक स्ट्रॉन्ग मैन है। और अगर आपको उसका पता चल गया तो बाकी सब चीज़ें भी उसके साथ निकल जाएंगी। तो देखिए, कई बार हमारी समस्याओं के पीछे एक मेन पावर होती है, मेन चीज़ होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते और उसको छुपना पसंद है और वो किले के अंदर रहता है। तो इसलिए हमें उस प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 10:4-5 में, इसलिए हम कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करता है, हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढाने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थ्य है। प्रियो, ये गढ़ कौन से हैं जिनमें किलाबंदी की जाती है? शैतान जो मेन पावर होती है वो किले के अंदर रहती है सुरक्षित, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें बाहर रहती हैं। तो किले के अंदर वो रह करके छुपा रहता है और हमेशा आपको परेशान करता रहता है, और वही मेन उस चीज़ के पीछे, आपकी समस्या के पीछे कारण होता है। लेकिन हम इधर उधर चीज़ों से लड़ते रहते हैं। माना कि किसी व्यक्ति में कड़वाहट की समस्या है तो वो हमें छुपा के रखेगा कड़वाहट से, और हम अविश्वास और जलन और इन चीज़ों के पीछे पड़ते रहेंगे। प्रियो, होता कहाँ है ये गढ़? गढ़ मन में ही होता है। तो हमें इन चीज़ों को तोड़ना चाहिए। इन 7 दिनों की उपवास प्रार्थना आप कर सकते हैं। 7 दिनों में आप उपवास प्रार्थना ड्राई फास्टिंग कर सकते हैं, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, और प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। और ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु, मेरी समस्याओं के पीछे जो भी बलवंत शक्ति काम कर रही है वो यीशु आपके नाम से हट जाए, नष्ट हो जाए और निकल के बाहर आ जाए और उजागर हो जाए। तो जब वो आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु इनको आपके जीवन से आज़ादी देगा। आइए वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 11:21-22 में हम देखते हैं कि उसके विषय में हमें बताता है वो, और वो कहता है कि जब कोई बलवान मनुष्य हथियार बंद होकर अपने घर की रक्षा करता है तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है, परंतु जब उससे बढ़कर कोई बलवान उस पर चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे सारे हथियार जिन पर वो भरोसा करता है छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट लेता है। तो ये है। तो इस आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें हमको करना है। इस युग के अंत तक युद्ध चलता रहेगा प्रियो। हम विश्वासियों को परमेश्वर को हमें अपने युद्ध कुल्हाड़े के रूप में उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए प्रियो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की योजना ये है कि हमारे जीवन पर कष्टों और क्लेशों की थोड़ी वर्षा होगी, लेकिन आप उसकी योजना में हैं तो आप उस पर हमेशा जो है विजयी पाएंगे। तो ऐसा होता है प्रियो कि आत्मिक व्यक्ति जब अधिकतर आप देखेंगे आत्मा में जब आप प्रार्थना वाले होते हैं तो आप ज़्यादा संघर्ष महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे ज़्यादा समस्या आ गई, इसका मतलब यह है कि अब आप रियल में उन बातों को समझ रहे हैं। हालेलुया। तो और यहोवा की सेना का सेनापति, यहूदा के गोत्र का सिंह, युद्ध के नाम, हालेलुया, जो यीशु मसीह है, यहोवा जो योद्धा है वो आपको युद्ध करना सिखाएगा प्रियो। हमारा परमेश्वर युद्ध करने वाला है। आइए हम इन प्रार्थनाओं में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ 4 प्रकार की ताकतवर चीज़ें हैं बलवंत शक्ति में। एक तो है धार्मिक राक्षस, वे लोगों की मान्यताओं पर हमला करते हैं, तबाही मचाने के धर्म की आड़ में छिप जाते हैं। दूसरा है मानसिक राक्षस, ये मन और भावनाओं पर हमला करते हैं। तीसरा है नैतिक दुष्ट आत्माएँ, अशुद्ध आत्माएँ, ये दुष्टता की आत्माएँ पाप की आदतें होती हैं। यौन रूप से मोहक आत्माएँ होती हैं। और भौतिक राक्षस भी होते हैं जो शरीरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दुर्बलता लेकर आते हैं। तो प्रियो, आज जब हम ऐसी परिस्थिति में हैं तो इनसे निपटने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, और जब ऐसा आप करेंगे तो बड़ा अद्भुत कार्य होगा। एक व्यक्ति की गवाही है, वो बता रहा था कि मेरे पिताजी के एक मित्र थे जिन्होंने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट होने के बाद अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और एक बेकरी शुरू की, और वो गली के नीचे बहुत अच्छी रोटी बनाते थे, है ना। और यदि आप उस गली में प्रवेश करेंगे तो आपको हवा में फैलती हुई रोटी की सुगंध, असल वो डबल रोटी जो होती थी उसकी सुगंध का पता चल जाता था कि वो वहाँ एक बेकरी है। और अब उसी गली में एक और बेकरी, उस बेकरी के मतलब एक और बेकरी खुल गई, और उस बेकरी के मालिक को अपनी रोटी की गुणवत्ता की इतनी परवाह नहीं थी। वास्तव में वो अपनी रोटी को खमीर उठाने के लिए ताड़ की शराब का उपयोग करता था, जबकि अन्य लोग खमीर का उपयोग करते थे।
लेकिन क्या आप जानते हैं, लोग मेरे पिता के उस मित्र के पास उससे खरीदने नहीं जाते थे। वे इस घटिया दुकान में आते थे और अधिक महंगी रोटी होने पर भी खरीदते थे। उन्होंने उसकी जगह छोड़ दी क्योंकि उस बेकरी को एक दबंग व्यक्ति नियुक्त किया गया था वहाँ पर, और वो कह रहा था कि ये अच्छा नहीं चलेगा। और यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने आत्मा में क्रोधित हो जाएं और इन प्रार्थनाओं को करें। हालेलुया, इन प्रार्थनाओं को करें, ज़ोर शोर से करें और चिल्लाएं। हालेलुया, आइए अपनी पूरी ताकत से इन प्रार्थनाओं को करें। हालेलुया, मेरे पीछे बोलें, बलवान कह रहा है कि मैं दूर नहीं जाऊंगा, तू झूठा है, मर जा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। अभी बोलेंगे, बलवान जो कह रहा है मेरा आनंद पूरा नहीं होगा, मर जा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। फिर आप बोल रहे हैं, पिता यीशु के नाम पर मैं अब आपके सामने आता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लिखा है कि लिखा है, हालेलुया, हालेलुया, मेरा आनंद पूरा होगा और मैं उस पर जयवंत होऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। और मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। लिखा है, अत्याचार मुझसे दूर रहेगा। इसलिए मैं यीशु के लहू पर वाचा के साथ खड़ा हूँ और मैं आदेश देता हूँ, मेरे पिता के घराने का बलवान, मेरी माँ के घराने का बलवान अब यीशु के नाम में बंध जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। तो प्रियो, इस प्रकार से हम इन प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। आइए हम आगे और भी प्रार्थनाओं में जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप प्रार्थना करें, अपने हर एक ज्ञात पाप जो आपको याद है उसके लिए पश्चाताप करें। दूसरी बात, अपने जीवन में उस ताकतवर व्यक्ति को, बलवंत शक्ति को, उसके स्थान को पहचानें। कि आपको बैठकर इस बारे में सोचना होगा, कौन सा ताकतवर व्यक्ति मेरे जीवन को परेशान कर रहा है, और ये बलवंत शक्ति के कवच को पहचानिए कि किस तरीके से वो कवच मतलब उसके क्या क्या गुण है जिसके कारण वो आपको सता सकता है। तो आप जब बलवान को आप हराएंगे तो उसके कवच को छीन लेते हैं। तो कवच क्या है? बलवान व्यक्ति जो आपके अंदर बैठा हुआ रहता है, जो दुष्टता के पीछे बैठा रहता है, उसका कवच क्या है? गुलाम बनाने की आदतें, पाप से छुटकारा, ये है। तो आपको कोई भी आदत है तो उसे त्यागना पड़ेगा, वो आपके जीवन से टूट जाएगा, है ना, और बांधना है उसको। और अगली चीज़ है, उसे बिगाड़ना है, उसको पूरी तरह से उसके हाथ से लूट लेना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे करेंगे। मेरे पिता के घराने के बलवंत पुरुष, मैं अब तुम्हें यीशु के नाम में बांधता हूँ। मेरे चमत्कार को प्रकट करने के लिए जिन शक्तियों को गायब होना चाहिए, यीशु के नाम में आग से गायब हो जाए। मेरे दिमाग के खिलाफ नियुक्त बलवंत, तू झूठा है, मर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी समस्याओं को कठिन बनाने के लिए सौंपी गई, हालेलुया, हालेलुया, मेरी समस्याओं को कठिन बनाने के लिए सौंपी गई कोई भी शक्ति, तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है, मर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बलवान व्यक्ति जो चाहता है कि मैं अपनी गवाही देने से पहले मर जाऊं, यीशु मसीह के नाम में वो खुद मर जाए। आमीन। मेरा रास्ता रोकने वाला बलवान व्यक्ति, मैं तुम्हें बांधता हूँ, तुम्हें बिगाड़ता हूँ यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। स्ट्रॉन्ग मैन, मुझे उसी स्तर पर रखते हुए इससे पहले कि मैं ये स्थान छोड़ूं, यीशु के नाम में मर जाए वो। आमीन। बलवान के तीर यीशु के नाम में उल्टे वार करें। आमीन, आमीन। तो प्रियो, हमें इस तरीके से प्रार्थनाएं करनी है। आइए मेरे पीछे और भी प्रार्थनाएं करेंगे। मेरे विरुद्ध नियुक्त शक्तिशाली और भयानक शक्ति यीशु के नाम में गिर जाए और मर जाए। आमीन। मेरा भाग्य विनाश को मैं अस्वीकार करता हूँ। आमीन, यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की हाँ को ना कहने वाली प्रत्येक शक्ति यीशु के नाम में गिर जाए और मर जाए। आमीन। भाग्य विरोधी, समृद्धि विरोधी स्वप्न अब मर जाएं यीशु के नाम में। आमीन। प्रत्येक पुरुष या स्त्री जो कह रहे हैं कि उनके मृत शरीर पर मैं समृद्ध होऊंगा, ऐसा ही हो, क्योंकि अब मेरे लिए समृद्ध होने का समय है, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम आगे प्रार्थनाएं करेंगे। तो देखिए, वो ये क्या करता है, ये एक तरीके से आपको उन चीज़ों को, दरवाज़ों को बंद करके रखता है। और ये है, और कभी अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बलवान शक्ति का अगर कोई लक्षण है तो आप प्रयास करते रहेंगे लेकिन आपकी प्रगति नहीं होगी। शैतान सुदृढ़ीकरण आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट करता है, आपको ऊपर नियंत्रण करता है। लाभहीन कड़ी मेहनत
जीवन भक्षकों और खाली करने वालों और बर्बाद करने वालों द्वारा तबाह होता है। अगली बात है, मुक्ति के बाद भी आपकी समस्याएं बनी रहती हैं, आपके लिए कुछ भी नहीं चल रहा सही, है ना। और गरीबी ऐसी बहुत ही ज़्यादा महिमा शर्म तिरस्कार में बदल जा रहा है। स्वप्न हमले जैसे कि पीछा किया जाना और संपत्ति चोरी हो जाना, दूसरों के हाथों में होना, ये है ना। और ये चीज़ें होती रहती है। तो पहला यूहन्ना 4:4 और 17 में सबसे पहले तुम्हें बलवान को बांधना होगा। मत्ती 18:18 में फिर तुम्हें अब उसका मान लूटना होगा, उसकी संपत्ति उनके गोदाम से छुड़ानी होगी, अपनी संपत्ति। मरकुस 3:27 में तुम आदेश दे सकते हो। अय्यूब 22:28 में तुम उस पर न्याय दंड की आज्ञा दे सकते हो। और प्रकाशित वाक्य 12:11 के अनुसार तुम उस पर विजयी हो, यीशु के लहू के द्वारा, अपनी गवाही के वचन के द्वारा। तो ये बात याद रखें, अपने सपनों पर ध्यान दें, तुम्हारे सपने बता देंगे बलवान कहीं घात में तो नहीं है। सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो ताकि बलवान तुम्हारे खिलाफ ना आए। तो हमें रात्रि में कुछ प्रार्थनाएं करनी है। रात्रि 12 से 7, 12 से 2 बजे तक मध्य रात्रि की प्रार्थनाएं करें। जब आप उपवास रखते हैं 7 दिन, तो रात्रि में भी जाग कर आप प्रार्थना करें 12 से 2 बजे तक, और उन प्रार्थनाओं को 7 दिनों तक करनी है। और हम प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे, मेरी सफलता में देरी करने वाली हर शक्ति यीशु के नाम में गिर जाए और मर जाए, आमीन। मेरे आशीर्वाद को भटकाने वाले हर बलवान को यीशु के नाम पर मर जाना चाहिए, आमीन। मेरे आशीर्वाद पर बैठे हर बलवान को यीशु के नाम में आग से उखाड़ फेंका जाए, आमीन। मेरे शत्रुओं के मुख्यालयों पर हठीली अव्यवस्था छा जाए, आमीन। मेरे पिता यीशु के नाम पर मेरे विरुद्ध जारी किए शैतानी आदेश से घबराहट और हताशा को दूर करें, आमीन। मेरे विरुद्ध शैतानी प्रार्थना करने वाले प्रत्येक बलवान व्यक्ति यीशु के नाम में गिर जाए और मर जाएं, आमीन। मैं उनका पीछा करूंगा, उन्हें पकड़ूंगा और वह सब कुछ वापस ले लेता हूं जो बलवान ने मुझसे चुराया था, आमीन। हर सब सफलता को बाधा डालती है जो देरी करती है, नष्ट करती है, तोड़ती है, राक्षस को रोकती है, यीशु के नाम में आग से वो उनमें भ्रम पैदा हो जाए, आमीन। मेरे पिता के घराने के बलवान आग में जलकर मर जाओ और नाश हो जाओ यीशु के नाम से, आमीन। मेरे पिता, मेरे जीवन में इजराइल के को परेशान करने वाले हर मानवीय शैतानी एजेंट, तुम सफल नहीं हो पाओगे, तुम डिसग्रेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे आशीर्वाद के विरुद्ध नियुक्त बलवान व्यक्ति गिरकर मर जाए, आमीन। मेरे वित्त के खिलाफ में नियुक्त बलवान नीचे गिर जाए, मर जाए, आमीन। मैं उस बलवान को बांधता हूँ और यीशु के नाम पर अपनी सारी संपत्ति वापस लेता हूँ, आमीन। जीवित परमेश्वर के स्वर्गदूत जीवित या मृत लोगों की भूमि को छान मारो और मेरे चुराए हुए आशीर्वादों को मेरे लिए पुनः प्राप्त करो, आमीन। मेरी सफलता के बीच खड़े हुए बलवान व्यक्ति यीशु के नाम में गिरकर मर जाओ, आमीन। मेरे परिवार का हर मजबूत आदमी जो अपने जीवन को बढ़ाने के लिए युवा जो सदस्यों के जीवन का उपयोग कर रहा है, तेरा समय समाप्त हो गया है, मर जाए यीशु के नाम से, आमीन। मैं उस बलवान ने मुझसे जो छीना है, चुराया है, 7 गुना वसूल करता हूँ, आमीन। मेरी आत्मा, प्राण, शरीर पर परमेश्वर के शक्तिशाली लोगों का हर गढ़ यीशु के नाम में टुकड़े टुकड़े हो जाए, आमीन। मैं यीशु के नाम में किसी भी दुष्ट पारिवारिक बलवान को अपना नाम समर्पित करने की दुष्टता को रद्द करता हूँ, आमीन। यीशु के नाम में शत्रु मुझे बलि का बकरा नहीं बना सकेंगे, आमीन। मेरे घराने के पहले प्रत्येक पारिवारिक आध्यात्मिक आतंकवादी नियति को बंदी बनाकर यीशु के नाम में मर जाएं, आमीन। चाहे कोई भी समस्याओं में यीशु के नाम में विजयी हूँ, आमीन। मेरे बच्चों की महिमा पर हमला करने वाले बलवान को यीशु के खून से हमला किया जाए, आमीन। यीशु के नाम पर मेरी शादी में समस्या पैदा करने वाली हर शक्तिशाली व्यक्ति को नाश कर दिया जाए, आमीन। मेरी भाग्य के विरुद्ध रात्रि में कार्य करने वाली कोई भी पैतृक शक्ति यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, आमीन। शैतान के जो भी कार्य मुझे गिराने के लिए हैं, वे सब यीशु के नाम में बिखर जाए, आमीन। मेरे आनंद के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले हर ईर्ष्यालु जालटोना करने वाले को यीशु के नाम में नष्ट कर दिया जाए, आमीन। मेरे वैवाहिक जीवन की शांति को भंग करने के लिए नियुक्त किसी भी दुष्ट ससुराल वाले को यीशु के नाम में बंद किया जाए, आमीन। यीशु के नाम में मेरे परिवार के दुष्टता तितर बितर हो जाए, आमीन। मेरे पिता और माता के घराने के बलवान व्यक्ति जो मुझसे चोरी कर रहा है, यीशु के नाम में मर जाए, आमीन। मैं तुम्हें मेरे जीवन में मेरे प्रयासों के विरुद्ध काम करने की अनुमति नहीं देता हूँ, हालेलुया। अनुमति
नहीं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और बलवान व्यक्ति को के रूप में जो तुम कार्य कर रहे हो, मैं तुम्हें बंद करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। मेरे पिता के घराने की दुष्ट शक्तियों द्वारा मेरे जीवन के विरुद्ध नियुक्त किए गए प्रत्येक बलवान को यीशु के नाम में बांधता हूँ, आमीन। यीशु के नाम पर हर जिद्दी पीछा करने वाले बलवान की रीढ़ टुकड़े टुकड़े करता हूँ, आमीन। मैं उन सभी ताकतवर लोगों को बांधता हूँ, नष्ट करता हूँ जो वर्तमान में मेरे जीवन को परेशान कर रहे हैं, यीशु के नाम में, आमीन। मैं यीशु के नाम पर अपने वैवाहिक आनंद के विरुद्ध बलवान को बांधता हूँ, आमीन। मैं यीशु के नाम पर मुझे कैद करने की कोशिश कर रही सभी बुरी शक्तियों को अपने पैरों तले कुचल देता हूँ, आमीन। मैं यीशु के नाम पर अपने धन को उस बलवान व्यक्ति के नियंत्रण से मुक्त करता हूँ, आमीन। हर बलवान व्यक्ति जो कह रहा है कि मेरे भाग्य तक कोई रास्ता नहीं है, नीचे गिरो मर जाओ यीशु के नाम में।